जय हिंद। आज के विषय में समझेंगे इजराइल एक ऐसा देश जो कि इन दिनों विश्व लेवल में एक तरह से अपनी एक अलग अद्भुत पहचान रखता है। ऐसे विषय में इंडिया और मालदीव के विवाद में ये आ चुके हैं बीच में। यहाँ इंडिया का सहयोग करते हुए इन्होंने कह दिया कि भाई साहब ये करने वाले हैं लक्षद्वीप में डिसैलिनेशन। आखिर ये होता क्या है ये जानने की बात होगी। और इसके अतिरिक्त आखिर इजराइल हमारे देश के ऊपर इतना बड़ा सहयोग करने की स्थिति क्यों उत्पन्न कर रहा है। क्या ये वर्षों पहले से मुद्दा शुरू हुआ था जो अब थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ चढ़ के दिखाया जा रहा है, ये एक खास बात हो जाता है। ऐसे में रतन टाटा जी का भी यहाँ नाम जुड़ जाता है क्योंकि यहाँ पे टाटा ग्रुप की ओर से भी एक बड़ा योगदान देने की बात की गई है। आखिर पीएम मोदी के ओर से जो एक हल्का सा मतलब आप बोलो ना कि शुरू किया गया था, वो एक बड़ा विशाल प्रक्रिया लेते हुए मुंहतोड़ जवाब देने की उपस्थिति में एक तरह से खुद को खड़ा कर दिया है। तो आओ स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर मामला क्या है। तो यहाँ समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा क्योंकि ये मामला पूरा तरह से पानी से जुड़ा हुआ है। पानी से आपके मन में आएगा कि सर ये कैसा मुद्दा हो गया, पानी से जुड़ा हुआ है, अभी आप समझोगे। देखो, विश्व में आप किसी भी आइलैंड में अगर घूमने जाते हो ना तो अक्सर आइलैंड आप देखोगे तो ये समुद्र में ही स्थित होते हैं, ठीक है। छोटा छोटा टापू होता है। अब ऐसे में क्या होता है, वहाँ पे जो लोग रह रहे होते हैं उन्हें कहीं ना कहीं पानी पीना तो पड़ेगा भाई। और ऐसे में आपको यह भी पता होगा कि समुद्री पानी खारा होता है और खारा पानी हम पी नहीं सकते क्योंकि पिएंगे तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए हानिकारक साबित होता है। अभी बीते कुछ दिन पहले 2 जनवरी को पीएम मोदी पहुंचे थे लक्षद्वीप। उसके बाद एक मतलब गजब एक नेक्स्ट लेवल की बातें देखी गई थी। आज भी ये मुद्दा चर्चा में, लेकिन इसी के साथ ये भी मुद्दा जुड़ जाता है क्योंकि ये मुद्दा पूर्ण रूप से लक्षद्वीप से जुड़ा हुआ है। इजराइल का एक सहयोग दर्शाता है। यहाँ पे क्या है ये मामला मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं, हालांकि ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, आप इतना दूर तक यकीनन पता कर लिए होंगे। ये इन दिनों काफ़ी ज़्यादा इंडिया में हलचल है, बल्कि ना सिर्फ इंडिया, विश्व के अलग अलग देशों में भी इन चीज़ों के ऊपर बातचीत की जा रही है, ठीक है। पीएम मोदी के द्वारा जब लक्षद्वीप की कुछ तस्वीरें साझा की गई थी, कुछ वीडियो सामने आए, उसके बाद आपने देखा कि पूरा दुनिया इन दिनों आकर्षित हो चुके हैं इंडियन आइलैंड्स के ऐसे में। विश्व में चर्चा तो हो ही रहा है, लेकिन इसके अतिरिक्त एक ऐसा देश जो कि पूरा तरह से सड़ रहा है। यहाँ इस तस्वीर के माध्यम से आप देख रहे हो ना, इनका नाम है मुइजू। इसको अब मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा कि इस बंदे की ओर से ऐसा क्यों हो रहा है। हालांकि इन लोगों के यहाँ पे मालदीव में इंडिया के विरोध नारेबाजी भी चला करते हैं, लेकिन अब की स्थिति हमें ये समझना होगा कि पानी से जुड़ा मामला ये तो सच है कि अगर हम लक्षद्वीप को प्रमोट कर रहे हैं और हमारे यहाँ पे सिर्फ प्रमोट की बात नहीं चल रहा है, बल्कि हमारे यहाँ के हर वो लोग इन चीज़ों के प्रति प्रमोट की बात कर रहे हैं। चाहे मैं बात करूँ अपने यहाँ के क्रिकेटर्स की, या फिर हम बात करूँ हमारे यहाँ के जो फिल्म में कार्य करने वाले हीरो हीरोइंस होते हैं उन लोगों का, या फिर अलग कलाकारों का, तो ये लोग कहीं ना कहीं भूमिका दे ही रहे हैं। इसके अतिरिक्त हमारे देश से दूर कई साथी देश भी हमारे सहयोग में उतर सकें, उसमें से इजराइल का भूमिका। आइए समझते हैं कि आखिर ये क्या करने वाले हैं हम सब के लिए। देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया कि आइलैंड्स के लिए सबसे ज़्यादा चुनौती भरा चीज़ ये होता है कि आपको वहाँ पे एक पीने योग्य पानी चाहिए होता है। ऐसे में इजराइल वो देश है ना जो समुद्र के खारा पानी को पीने योग्य बनाने में एक तरह से महारत हासिल किया हुआ है। जैसे कि हर क्षेत्र में कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके कोई व्यक्ति खास होता है, उसी तरह कोई देश भी किसी एक स्पेशल चीज़ों के लिए खास होता है। उसमें से एक अगर हम देखें इजराइल का एक पॉइंट उठा के, तो उसमें से हमें पता चलता है कि भाई साहब ये तो मतलब ये खारा पानी को भी मीठा पानी बनाने में काफ़ी ज़्यादा मतलब ये हुए हैं। तो यहाँ हमें समझने वाली बात ये समझना होगा कि इजराइल आखिर क्या कर देगा, क्या इनके ऐसा कुछ गुणवत्ता होने से हमें कैसे फ़ायदा होगा, ये खास बात होगा। देखो, बात ये हो रहा है ना कि इजराइल से ना हमारा पहले भी बात चल रहा था, लेकिन ये अचानक उत्साहित तब हो गए जब मालदीव की ओर से भी टारगेट इन्हें भी किया जा रहा था, इनका भी नाम जोड़ने की कोशिश की जा रही थी। तो कहीं ना कहीं इन्हें एक तरह से क्रोध उत्पन्न करना ही था। और आपको यह भी मैं बता दूं कि भाई साहब मालदीव और इजराइल के बीच ना पटरी खाता नहीं है ढंग से, ये चीज़ तो आपको पता होना ही चाहिए। देखो, इजराइल ने ना सिर्फ यहाँ सहयोग की बात की है, बल्कि इन्होंने शुरू भी कर दिया है। ये आप देखो, 9 जनवरी यानी बीते कल ही ये शुरू हो चुका है। जब तक आप शायद वीडियो देखो तब तक एक दिन बीत चुका हो। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि भाई साहब वाकई में इन्होंने जो किया ना, ये मालदीव के लिए मुंहतोड़ जवाब देने वाली बात हो जाएगी। लेकिन इन्होंने कैसे किया और ये कैसे प्रक्रिया होगी, ये आपके मन में ज़रूर प्रश्न आएगा। बताना चाहूँगा कि ये महारत हासिल यूं ही नहीं हुए हैं। हालांकि इनके इर्द गिर्द में आप देखो तो ज़्यादातर वैसा कुछ पानी मिलता है जिसके वजह से इन्हें कहीं ना कहीं वो सिखाई देता। कहते हैं ना कि जिस हालात में आप रहते हो तो वहाँ आप उस हालात से लड़ने का एक तरह से कला सीखी जाते हो। तो वही बात है
ठीक है। यहाँ मैं ये भी आपको बता, विलवनीकरण बोला जाता है, ये एक प्रक्रिया से गुजरता है जो कि कहीं ना कहीं पानी को एक तरह से जो खारा पानी होता है उसे मीठा में तब्दील करने के लिए अलग अलग प्रक्रिया के साथ गुजरता है। यहाँ पे आप देखो कि साधारणतया अगर हम बात करें लवण का, तो ये खनिज के भी मामले में अगर आप देखोगे तो इन दोनों को हटाने में एक तरह से सहयोग करता है। इसी को कहा जाता है विलवनीकरण। 6 स्टेप से अलग अलग स्टेपों में तोड़ा जाता है ताकि ये पूर्ण रूप से यहाँ पे आपको पीने योग्य जल मिल जाए। हालांकि इस चीज़ के ऊपर अगर आप देखो डिसैलिनेशन का प्रोसेस जो होता है ना, काफ़ी टफ माना जाता है। हालांकि आप जो घरों में लगाते हो एक छोटा सा मशीन फिल्टर करने का पानी का, वो थोड़ा नॉर्मल होता है, लेकिन ये समुद्र का पानी पूर्ण रूप से खारा होता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा नमक पाया जाता है जिसे हटाना इतना आसान नहीं होता है। इसमें कहीं ना कहीं पीने योग्य और सिंचाई करने योग्य बनाने में कहीं ना कहीं डिसैलिनेशन करने में काफ़ी बड़ा सहयोग देता है इजराइल, और इजराइल इसमें महारत हासिल किया। यही वजह से कहीं ना कहीं हमें इसके ऊपर भरोसा भी है। और ये मतलब इतना हद तक भारत का सहयोग दे दिया, मतलब बीते दिनों इन्होंने शुरू भी कर दिया। तो ये एक अच्छी बात होगा, बहुत जल्द आपको वहाँ पे पीने योग्य भी पानी मिल जाएगा, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब पॉइंट याद आना रहा होगा आपके मन में ये जरूर कि भाई साहब टाटा के बारे में बोले थे तो वो क्या हुआ। देखो टाटा के बारे में तो आपको बताऊंगा ही, लेकिन आपको पता होगा कि परसों मैंने आपको एक वीडियो बना के बताया था जहां मैंने बताया कि इजराइल का तो अभी सहयोग आ ही रहा है, लेकिन यहाँ मालदीव के कुछ ऐसे 3 मंत्रियों को सस्पेंड कर दिया गया था, जिसमें से एक ये भी बंदी थी। तो ये आपको पता होना चाहिए, नहीं है तो जाके मेरे वीडियो पीछे देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, विजिट करोगे चैनल तो। और 2050 तक मैं बता दूं कि मालदीव पूर्ण रूप से तो नहीं, लेकिन 80% ना पूरा तरह से डूब जाएगा। कहाँ डूब जाएगा? पानियों में तब्दील हो जाएगा, ऐसा कुछ अनुमान है। कई सारे बुद्धिजीवियों का ऐसा कहना है। यहाँ इस आर्टिकल के माध्यम से देखते हो कि हम बात कर रहे होते हैं यहाँ पे रतन टाटा जी का, जिनका ग्रुप है टाटा ग्रुप। तो ऐसे में ताज आपने सुना होगा कि मुंबई में एक बहुत बड़ा होटल्स है, ठीक है। वैसी तरह यहाँ भी बनने वाला है। क्या बनने वाला है? देखो अब मुंबई में जो ताज है वही सेम नहीं बन जाएगा, लेकिन इनके ग्रुप की ओर से बताया जा रहा है, इन दिनों इन्होंने घोषणा भी किया है कि 2026 तक, ठीक है, ये बनाएंगे 2 ताज ब्रांडेड होटल्स, जो कि काफ़ी बड़ा रहेगा। और ऐसे में कहीं ना कहीं आपको पता होना चाहिए कि टाटा वो नाम है ना जो एक तरह से इंडिया में काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय है। ना सिर्फ इंडिया बल्कि अदर कंट्रियों में भी आप देखो तो टाटा का अच्छा मतलब एक तरह से नाम है। तो ऐसे विषय में इन्होंने जो सहयोग दिया, यकीनन आप कह सकते हो कि मोदी की ओर से जो लक्षद्वीप को एक तरह से प्रमोट जो की जा रही है ना, वो काफ़ी हद तक लोगों को तो पसंद आ ही रहा है। हमारे देश के बड़े बड़े कंपनी भी यहाँ पे सहयोग के रूप में आ रहे हैं। और ऐसे में देखो बीते साल भी ना इन चीज़ों के ऊपर चर्चा हो चुकी है, जहां आप देखते हो कि IHCL की ओर से और वहां के CEO से भी एक तरह से जब जवाब सवाल हो रहा था, उस वक्त इन्होंने बोला था, पिछले साल ही इन्होंने रिसोर्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले ही घोषणा की थी कि भाई साहब ऐसा कुछ होगा, ठीक है। और प्राचीन समुद्र तटों को एक तरह से मूंगा चट्टानों के साथ लक्षद्वीप में महत्वपूर्ण संभावनाएं देखेंगे या फिर देखते हैं, ऐसा कुछ इन्होंने बताया था, जो कि एक अच्छा बात है। उन्होंने पहले से ही प्लान किया था, लेकिन अब ये थोड़ा सा और उत्साहित हो चुके हैं। जैसा कि आपको पता है कि रतन टाटा देश का वो मतलब है ना भाई साहब, मतलब क्या ही बोला इनके प्रति, जितना बोला उतना ही कम। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जो इनसे नफरत करता हो, यकीनन ज़्यादातर लोग इन्हें पसंद ही करते हैं और इनका कंपनी काफ़ी अच्छा माना जाता है। ये हमारे देश के हित के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं। काफ़ी बार हमारे देश के उन स्थितियों में जब स्थिति बुरी हो जाती है उस वक्त इन्होंने सहयोग भी दिया है, तो आपको ये पता होना चाहिए। आगे थोड़ा सा ये पॉइंट समझना वाले बात होगा, वो ये कि भाई साहब मालदीव का आज जो हालात है ना, वो देखो पहले ना ठीक ठाक था। ये वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति जो कि अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, लेकिन अचानक इन दिनों जो उभर के आया है ना मुइजू, ये थोड़ा सा तपाकी टाइप का बंदा है। ये प्रो चाइना लीडर माने जाते हैं। यही वजह है कि आज जो मुद्दा इतना ज़्यादा गर्म हो चुका है, ये विवाद कहीं ना कहीं इन्हीं के ओर से कांड किया हुआ एक तरह से जन्म दिया गया है, ठीक है। वैसे सुनो ना, कहीं कुछ काम करते होंगे, यकीनन अपने काम के प्रति काफ़ी ज़्यादा उम्मीद करते होंगे, यकीनन आपका मेहनत का मंजिल बन के मिला। वैसे सुनो ना, सब्सक्राइब कर लो, वर्ल्ड अफेयर्स पॉलिटिक्स और जुड़े रहो मुझसे। चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय, जय हिंद, जय भारत।